हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान और आप देख रहे हैं रिव्यूज वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम द रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे और इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। सो आपका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ग्लैंडियल समुद्र में अकेली तैर रही है। उधर दूसरी तरफ नोरी आसमान से गिरे हुए आदमी के पास जाने लगती है। इतने में ही नोरी की दोस्त बॉबी पीछे से आ जाती है और नोरी को उस आदमी के पास जाने से रोकती है। ये बात करते ही नोरी का पांव स्लिप होता है और वो नीचे उस आदमी के पास गिर जाती है। बॉबी के लाख मना करने के बाद भी नोरी उस आदमी के पास जाती है। नोरी को लगता है कि वो आदमी मर चुका है। इतने में ही वो आदमी नोरी का हाथ पकड़ता है, जिससे इर्द गिर्द तूफान उठ जाता है और सारी आग उस आदमी के अंदर चली जाती है। और 1 से 2 सेकंड के अंदर ही वो आदमी दोबारा बेहोश हो जाता है और सारी आग उसके अंदर से वापस निकल जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोरी उस आदमी को अपनी हाथ वाली गाड़ी में दूसरी जगह पर लेकर जा रही है, ताकि इसको भेड़िए ना खा ले या कोई और ना देख ले। फिर हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां से सब लोग गायब हो चुके होते हैं। ये वही गांव है जहां के लिए एरन डायर निकला था। अब एरन डायर एक घर में जाता है जहां उसे ज़मीन के अंदर खोदा हुआ एक रास्ता नजर आता है। वो उस औरत को कहता है कि तुम गांव में जाकर सबको गांव खाली करने का कह दो और मैं इस रास्ते के अंदर जाकर देखता हूँ। अगले सीन में हमें इरिजियन के अंदर फियोनोर का ताकतवर हथौड़ा दिखाया जाता है। ये एल्फ का बहुत ही ताकतवर हथियार है, जिसे मोरगोथ ने भी बहुत दफ़ा हासिल करने की कोशिश की थी। फिर सिली ब्रिम्बर एलरोंड को अब तक का सबसे ऊंचा और रोशन मीनार के बारे में बताते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलरोंड सिली ब्रिम्बर को लेकर बोनो से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। बोनो का शहजादा ड्यूरिन, जो कि एलरोंड का सबसे अच्छा दोस्त था, वो इससे मिलना नहीं चाहता और मदद से इनकार कर देते हैं। फिर एलरोंड बोनो को ताकत के मुकाबले की दावत देता है। अब ताकत के मुकाबले में एलरोंड का मुकाबला उसके अपने दोस्त यानी बोनो के शहजादे ड्यूरिन के साथ होता है। उधर दूसरी तरफ नोरी उस आसमान से गिरे हुए आदमी के पास जाती है, जिससे वो आदमी भड़क जाता है, लेकिन नोरी उस आदमी को जैसे तैसे करके मना लेती है और उसे शांत कर देती है। अगले सीन में हमें ग्लैंड्रियल दिखाई जाती है, जो कि समुद्र में भटक रही होती है। फिर ग्लैंड्रियल को एक नाव दिखाई देती है जिसमें चंद डरे हुए लोग होते हैं। ग्लैंड्रियल इस नाव के ऊपर सवार हो जाती है। वो लोग इससे वजह पूछते हैं तो ग्लैंड्रियल बताती है कि मैं अपने झूठ से अलग हो गई हूँ, और वो ग्लैंड्रियल को समुद्री दानव के बारे में भी बताते हैं। इतने में ही ग्लैंड्रियल की नाव के ऊपर वही समुद्री दानव हमला कर देता है, जिससे नाव टूट जाती है और सब पानी में गिर जाते हैं। उन्हीं डरे हुए इंसानों में से एक इंसान बच जाता है, जो कि ग्लैडियल को वापस टूटी हुई नाव में चढ़ा लेता है। दोस्तों, ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरी सीरीज़ का, जिसका रोल हमें आगे जाकर नजर आएगा। उधर दूसरी तरफ एरोन जानबूझकर मुकाबला हार जाता है और अपने दोस्त ड्यूरिन से मुतालबा करता है कि मुझे बाहर गेट तक छोड़ने है, जिसमें ड्यूरिन मान जाता है। बाहर जाते हुए एरोन ड्यूरिन से उसकी नाराज़गी की वजह पूछता है, जिस पर ड्यूरिन बताता है कि मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, तुम मेरी शादी पर भी नहीं आए, ना उसके बाद आए। इस बात का रोन के पास कोई जवाब नहीं होता, जिसकी वजह से वो ड्यूरिन से माफ़ी मांग लेता है और उसकी फैमिली से भी माफ़ी मांगने के लिए इसरार करता है, जिस पर ड्यूरिन मान जाता है और उसको अपने घर ले जाता है। इधर दूसरी तरफ ड्यूरिन की वाइफ ईसा एलरोन को खाना खाने के लिए रोक लेती है, जिस पर एलरोन मान जाता है। और एलरोन खाना खाते हुए ड्यूरिन से माफ़ी मांगता है और उसको मनाता है, जिससे उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है और वो मान जाता है। और एलरोन जाने लगता है। साथ ही ड्यूरिन एलरोन को कहता है कि मुझे अपना प्रस्ताव बताओ, ताकि मैं अपने पिताजी के आगे जाके वो प्रस्ताव रख सकूँ, जिससे वो हम तुम्हारी मदद कर सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र के बीचों बीच ग्लैडियल और वही आदमी टूटी हुई नाव पर सफ़र कर रहे हैं। और वो इंसान बातों ही बातों में ग्लैडियल के मुंह से सच निकलवा लेता है कि वो कौन है, कहाँ से आई है। और ग्लैडियल बातों बातों में उसे सब कुछ बता देती है। फिर ग्लैडियल गुस्से में पूछती है कि तुम्हें एल्फ से इतनी नफरत क्यों है। फिर वो आदमी बताता है कि मुझे एल्फ से नफरत नहीं है, मुझे कौन सा एल्फ ने मेरे घर से निकाला है, मुझे तो ओक्स ने मेरी जगह से निकाला है। ओक्स का सुनते ही ग्लैडियल गुस्से में जाती है और उस आदमी से उसका घर पूछती है। बार बार पूछने पे वो बताता है कि दक्षिण भूमि। फिर ग्लैडियल उसको अपने साथ दक्षिण भूमि जाने का कहती है, जिस पर वो ग्लैडियल के साथ दक्षिण भूमि जाने पर इनकार कर देता है। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो औरत वापस आके अपने गाँव वालों को बताती है कि हुडन के गाँव में एक भी इंसान नहीं बचा, रातों रात सारे ही इंसान गायब हो गए हैं, लेकिन कोई भी उस औरत की बात पे यकीन नहीं करता। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थियो के घर में फर्श टूटा हुआ है। जैसे ही थियो फर्श के पास जाता है तो वहाँ से एक ओग निकल के थियो पर हमला कर देता है,
जिसकी वजह से थियो घर में एक चिमनी में छुप जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन डायर के पीछे भी ऑक्स लगे होते हैं, जिससे भागता भागता वो पानी में चला जाता है और पानी से निकलते ही कुछ झाड़ियों के अंदर से क्रिएचर उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। औरत के घर आते ही और वापस जमीन में से निकल जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर थियो भी चिमनी से बाहर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। काफी जख्मी होने के बाद थियो और उसकी माँ बहुत मुश्किल से उस औरत को मार देते हैं और उसका सर उठाकर बाकी गाँव वालों के सामने रख देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लैंडल की नाव समुद्र में तूफान में फंस चुकी है, जिससे बचते हुए ग्लैंडल पानी में गिर जाती है। आदमी ग्लैंडल को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और ग्लैंडल को पानी के अंदर से निकाल कर वापस नाव के अंदर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि नोरी और बॉबी आसमान से गिरे हुए इंसान के पास जाती है, जो इनकी लैंप में से तमाम जुगनू निकाल लेता है और उनको मार के आसमान में छोड़ देता है और बताता है कि मैं आसमान से आया हूँ, मेरे लिए तारे ढूंढो। हमें दिखाई जाता है कि ड्यूरिन अपने राजा के पास एलरोंड की पेशकश लेकर जाता है, जिससे उसका राजा कहता है कि मुझे एलरोंड के यहाँ आने पर शक हो रहा है कि वो किसी खास मतलब से ही यहाँ पे आया है। फिर हमें थियो दिखाई जाता है, जिसके पास और रोन की तलवार होती है, जो थियो का खून लगने से ही दोबारा बन रही होती है। उस और का सर देखते ही तमाम गांव वाले अपने घर छोड़कर एल्फ टावर की तरफ चल पड़ते हैं। इस एपिसोड के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लैडी और वो आदमी समुद्र में अपनी टूटी हुई नाव में अधमरी हालत में लेटे हुए हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी नाव आके रुकती है। इस सीन के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है।